ہے नमाज की जगह का पाक होना। जहां पर आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना भी फर्ज है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जहां पर बच्चा पेशाब कर देता है वहीं पर नमाज पढ़ लेती है, तो ऐसे नमाज नहीं होगी। जिस जगह पर आप नमाज पढ़ेंगे उस जगह का पाक होना भी फर्ज है। दूसरा फर्ज है कपड़ों का पाक होना। आपने जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों का पाक होना भी फर्ज है। उन पर कोई गंदगी लगी हुई नहीं होनी चाहिए। बदन का पाक होना, आपका बदन पाक होना चाहिए नमाज के लिए, ये फर्ज है। जैसे कि आपके बदन पर कोई गंदगी नहीं लगी हुई होनी चाहिए, या अगर आपको गुस्ल की जरूरत है तो आपने गुस्ल किया हुआ होना चाहिए, वुजू की जरूरत है तो आपने वुजू की होनी चाहिए। गुस्ल फर्ज हो जाता है हद से अकबर से, यानी अगर आपको नाइट फॉल हुआ है या आपने अपनी बीवी के साथ सोहबत की है या फिर आपने मस्त जनी की है, तो इन चीजों से गुस्ल फर्ज हो जाता है, आपको गुस्ल करना पड़ेगा। या फिर हद से असगर, जैसे कि आपने बाथरूम किया है तो आपको वुजू करना पड़ेगा। सतर का छुपाना, मर्द में नाफ से लेकर घुटनों तक का पूरा हिस्सा सतर कहलाता है और इसको छुपाना फर्ज होता है। नमाज के अलावा भी अगर आप इस हिस्से को जाहिर करते हैं तो ये एक बड़ा गुनाह है और नमाज में तो इसका छुपाना फर्ज है। अगर आपके सतर का कोई भी हिस्सा इतनी देर के लिए खुला रह जाए जिसमें 3 बार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहा जा सके तो आपकी नमाज खत्म हो जाएगी और आपको नमाज दोबारा से पढ़नी होगी। कई लोगों को मैंने नमाज में देखा है कि जब वो सजदे में जाते हैं तो पीछे से उनका हिस्सा खुल जाता है जो कि सतर होता है, तो उन लोगों की नमाज नहीं होती। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कोई बड़ी सी टी शर्ट या बड़ी सी शर्ट या कुर्ता पहन करके ही नमाज पढ़ें ताकि नमाज में आपका सतर ना खुले। और औरतों में चेहरे और हथेलियों के अलावा बाकी सारा हिस्सा सतर होता है जिसका नमाज में छुपाना फर्ज होता है। नमाज का 5वां फर्ज है किबले की तरफ मुंह करना। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका मुंह और आपका सीना किबले की तरफ होना चाहिए। अगर नमाज में आपका मुंह किबले की तरफ से फिर जाता है या फिर आप नमाज शुरू ही करते हैं किसी दूसरी तरफ मुंह करके, तो आपकी नमाज नहीं होगी। नमाज का वक्त होना, जैसे कि अगर आप जोहर की नमाज पढ़ेंगे तो आप उसको 11 बजे 10 बजे नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये नमाज का टाइम नहीं है। तो जोहर की नमाज आप पढ़ेंगे जो उसका टाइम है, असर की नमाज आप पढ़ेंगे जो उसका टाइम है, मगरिब की नमाज आप पढ़ेंगे जो उसका टाइम है, ईशा की फजर की नमाज आप पढ़ेंगे जो उसका टाइम है। तो नमाज पढ़ने के लिए उस नमाज का टाइम होना भी फर्ज है। 7वां फर्ज है नमाज की नियत करना। अगर आप मस्जिद में गए या कहीं पर भी आप खड़े होकर रुकू सजदा करने लगे तो आपकी नमाज नहीं होगी जब तक कि आप दिल से नियत नहीं करेंगे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तब तक आपकी नमाज नहीं होगी। तो नियत करना ये भी नमाज का एक फर्ज है। तकबीर तहरीमा कहना यानी अल्लाहु अकबर कहना फर्ज है। अगर आप ऐसे ही नियत बांध लेते हैं बिना अल्लाहु अकबर कहे हुए तो आपकी नमाज नहीं होगी क्योंकि आपने एक फर्ज छोड़ दिया। क़ियाम करना यानी खड़ा होना। आप जो भी नमाज पढ़ रहे हैं फर्ज नमाज, उसमें खड़ा होना फर्ज है। अगर आप बिना किसी जरूरत के बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी क्योंकि क़ियाम यानी खड़ा होना ये फर्ज है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है आपको या आप बीमार हैं तब आप बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। किरात पढ़ना, नमाज में किरात करना भी फर्ज है। अगर आपको किरात करना नहीं आता है, कुरान पढ़ना नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर एक मुसलमान मर्द और औरत पर इतना इल्म हासिल करना जिससे उसको हलाल
اور حرام کی پہچان ہو سکے یا جو ضروری ہے وہ فرض ہے۔ تو اگر آپ سے قرات نہیں کرنا آتا ہے تو قرات سیکھنا آپ پر فرض ہے، تو نماز میں آپ کو قرات کرنی ہوگی۔ لیکن اگر آپ سے قرات نہیں کرنی آتی ہے اور آپ سیکھ رہے ہیں تو جب تک آپ سیکھتے ہیں تب تک آپ نماز میں سبحان اللہ پڑھ سکتے۔ رکوع کرنا، نماز میں رکوع کرنا یعنی جھکنا فرض ہے۔ اگر آپ رکوع نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دو سجدے کرنا، نماز میں 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ اگر آپ سجدے نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آخری قاعدے میں التحیات کی مقدار بیٹھنا، مطلب جب آپ بیٹھتے ہیں 2 نماز والی رکعتوں میں دوسری رکعت پر اور 4 رکعتوں والی نماز میں چوتھی رکعت پر، 3 رکعتوں والی نماز میں تیسری رکعت پر، تو آپ کو اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جس میں آپ التحیات پڑھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ